आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अंतकाल में अर्थात मृत्यु के समय यदि हमारे मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए या हमारे मन में भगवान का चिंतन हो जाए तो हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी अंतकाल में यदि भगवान का चिंतन आ जाए, भगवान का चिंतन करे तो वो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष पधारता है। तो इसी विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में स्पष्ट बताया गया है। उसकी हम एक श्लोक सुनाते हैं आपको, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने गीता उपदेश के समय अर्जुन को बताया था। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, त्यजत्यन्ते कलेवरम, अपने शरीर का त्याग करता है, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, वो उसी को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो सदा उस भाव में भावित रहता है। ये सत्य है कि यदि अंत समय में हम भगवान का स्मरण करें तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त होंगे। लेकिन अंत समय में हमें वही स्मरण होगा जो हमने पूरे जीवन करा होगा। जिस भाव से हम सदा भावित रहेंगे पूरे जीवन में, हमें वही स्मरण आएगा अंतकाल में। यदि हमने पूरे जीवन पाप किए हैं, चोरी की है, लोगों को लूटा है, तो हमें अंतकाल में वही स्मरण होगा। तो हमको भगवान का स्मरण नहीं होगा अंतकाल में, क्योंकि हम सदा उस भाव से भावित रहते हैं। हमको वही अंतकाल में आएगा। इसलिए निरंतर हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। क्योंकि उसके अगले श्लोक में उनका संशय दूर करते हुए अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान ने बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। तो अर्जुन को बोलते हैं कि तू निरंतर मुझको भजता रहे और युद्ध कर। उनको युद्ध के लिए जब उनको उत्साह दे रहे थे तब तू निरंतर मुझको भजता रहे और युद्ध कर। ऐसे मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि बल से तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, तू निस्संदेह मुझको प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहना है। हमको निरंतर प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि हमें अंतकाल में भगवान स्मरण आ सके, हम भगवान का स्मरण कर सके। यदि हमने पूरे जीवन भगवान का स्मरण नहीं किया तो अंतकाल में भी आप भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। और भगवान ने अगले श्लोक में अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति एक बार भगवान के भक्ति को, मतलब जो हमारा ध्यान योग रूप है, भगवान का ध्यान यदि हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो अभ्यास योग है हमारा, अभ्यास रूप योग, तो उसका मन दूसरी ओर नहीं जाता, उसका मन एकाग्रचित्त रहता है, परमेश्वर में लगा रहता है। तो ऐसा करने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। अगला श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर ध्यान के अभ्यास रूप से, जो परमेश्वर का ध्यान का जो अभ्यास रूप योग है, उससे युक्त मनुष्य, दूसरी ओर न जाने वाला, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य स्वरूप अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान को प्राप्त होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करें तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। यदि हमने पूरे जीवन काल में हमने गलत काम किए हैं, पाप किए हैं या भगवान का स्मरण नहीं किया, तो हमें अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं होगा। यदि हमने
भगवान का स्मरण पूरे जीवन काल किया है तो ही हमें भगवान का स्मरण होगा अंतकाल में। जय सिया राम, राधे राधे।